मैंने मेरे पहले 10,000 रुपए एक ऐसे स्किल को मोनेटाइज करके अर्न किए हैं जिसको मैंने खुद से 20 घंटों में सीखा था। लेकिन कैसे और कौन सी स्किल थी वो? कुछ महीनों पहले लिया गया चैलेंज आज मुझे एक ऐसा प्रूवन सिस्टम दे चुका है जिसका यूज करके मैं वही 10,000 रुपए को बार बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें मैंने बिना किसी कोर्स लिए और बिना किसी की गाइडेंस के आखिरकार सीखा कैसे? और इसी चैलेंज में एक ऐसा पार्ट भी है जिसको मैंने कंप्लीटली लूज भी कर दिया है। ये सब चीजें मैं इन 3 सेक्शंस में रिवील करूंगा। लेकिन ये सारे सिस्टम समझने से पहले आखिर ये चैलेंज था क्या, इसका एक्चुअल गोल क्या था और इस चैलेंज के दौरान मैंने कौन सा वो इंपॉर्टेंट सेक्शन लूज कर दिया है, ये सब चीजें भी जानना जरूरी है। इन सब चीजों की शुरुआत होती है जब मैंने खुद से एक स्किल को सीखा था जो की थी थंबनेल डिजाइनिंग। अब इसको सीखते वक्त मुझे इतना तो पता था कि इसका यूज करते हुए लोग पैसा भी कमा रहे हैं, इसको मोनेटाइज भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए इसमें 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि ना तो मैं इतने से टाइम में इतना अच्छा डिजाइनर बन पाया था और ना ही मुझे कोई आइडिया था कि इससे पैसा असल में कमाते कैसे हैं। और इसी गैप को पूरा करने के लिए मैंने एक चैलेंज ले लिया कि इस थंबनेल डिजाइनिंग की स्किल को इंप्रूव करते हुए मैं इसको मोनेटाइज करूंगा, जिसका गोल था 10,000 रुपए अर्न करना, वो भी सिर्फ 3 महीनों के अंदर। आई रिपीट, सिर्फ 3 महीनों के अंदर। अब शायद उस टाइम में थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था, लेकिन जब मैं इसको मोनेटाइज करने चला तब मुझे पता चलता है कि ये खुद में ही एक बिजनेस मॉडल है जिसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब ना तो मैं किसी ऐसे लोगों को जानता था जो मुझे ये चीज सिखा पाए और ना ही मुझे कुछ आइडिया था कि इस रूट पे मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। अब यहाँ पर मेरे पास थे 2 ऑप्शंस, इधर मैं यहाँ पे बैक ऑफ कर सकता था और फिगर इट आउट ऑल बाय माई सेल्फ, एंड फॉर्चुनेटली आई चूज द सेकंड ऑप्शन। लेकिन इस डिसीजन की भी एक कॉस्ट थी जिसको मुझे साइलेंटली चुकाना पड़ा था। इनिशियली मुझे ये चैलेंज 3 महीनों के अंदर कंप्लीट करना था, लेकिन जैसे मैंने ये वाला डिसीजन लिया टाइम स्लोली बढ़ता ही जा रहा था और जो चैलेंज सिर्फ 3 महीनों में कंप्लीट होने वाला था उतने टाइम में सिर्फ मैं 50% फ्रीलांसिंग भी नहीं सीख पाया था। लेकिन गोल अभी भी एक्टिव था और उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे फ्रीलांसिंग की एक ऐसी जर्नी से गुजरना था जिसमें रिजेक्शंस, फेलियर्स, मल्टीपल टाइम्स क्विट करने के थॉट्स, इन सब को मुझे ओवरकम करना था। लेकिन जब मैं इन सब चीजों को सीख ही रहा था, मुझे इतनी बार नो सुनने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगा। अब इस पोजीशन पे कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ डाउट मेरे गोल से बड़ा होता जा रहा था, बट मुझे एक बार और ट्राई करना था। मैंने एक बार फिर से कोल्ड आउटरीच चालू करी और इस बार थोड़ी सी होप दिखने लगी थी। असल में मुझे इतने सारे ईमेल्स करने के बाद एक ईमेल का फाइनली रिप्लाई मिल चुका था। अब इस रिप्लाई का जितना मुझे एक्साइटमेंट था उतना ही मुझे कंफ्यूजन और आउट ऑफ क्लू भी था, क्योंकि भले ही मुझे ईमेल का रिप्लाई मिल चुका था लेकिन मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली थी कम्युनिकेशन। मुझे कम्युनिकेट करना और अपने आइडियाज और सर्विस को ढंग से बता पाना ये आता ही नहीं था, जिसका रिजल्ट ये था कि मुझे 10 से भी ज्यादा रिजेक्शन फेस करने पड़े थे। और जिस पर्सन के साथ मेरी थोड़ी बात बड़ी भी थी उसने एंड में मुझे घोस्ट कर दिया था। पूरी स्टोरी यहाँ पे। लेकिन एक चीज बढ़िया थी कि मैं इतने रिजेक्शन के बाद एक चीज समझ चुका था कि क्लाइंट को ढूंढना कैसे और उनको ईमेल लिखना क्या है। तो जो मुझे ये कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा बूस्ट मिला था उससे मैंने अब जो ईमेल में 10 ईमेल्स पर डे करा करता था उसकी वॉल्यूम मैंने 30 ईमेल्स पर डे पर शिफ्ट कर दी थी। अब मुझे इतना तो भरोसा हो ही गया था कि मेरे को ईमेल के रिप्लाई तो मिल ही रहे हैं, क्लाइंट भी एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। और लकीली मुझे कुछ ही ईमेल्स के बाद एक रिप्लाई मिला, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई, प्राइस डिसाइड हुए एंड पहली बार मैंने अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर दिया। अब इसकी मुझे हैप्पीनेस तो थी, लेकिन जो 10,000 का मेरा गोल था अब मुझे उसको और तेजी से अचीव करना था। और मैंने पेशेंस रखते हुए इनके साथ काफी सिंगल प्रोजेक्ट्स किए और कुछ ही टाइम बाद मैंने इन्हीं क्लाइंट को अपसेल करते हुए एक पैकेज भी सेल कर दिया था। और इस पैकेज वाले डील के साथ मैं अपने 10,000 के गोल के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी थी। इन फ्रीलांसिंग इनिशियली हम ये नहीं कह सकते कि जिस क्लाइंट को हमने क्लोज भी कर दिया है वो हमको फ्यूचर में भी काम देता रहेगा, और पॉसिबिलिटी इसकी भी थी कि फ्यूचर में मेरे को यही जो क्लाइंट मैंने क्लोज किया ये बाद में किसी और को प्रोजेक्ट देने लग जाए। दैट आल्सो कंप्लीटली फेयर, क्योंकि जैसे मैंने क्लोज किया सामने वाला भी कोई और क्लोज कर सकता है। और इसी वजह से मेरे को और क्लाइंट ढूंढने पड़े और मैंने ईमेल करना उनको जारी कर दिया। बहुत सारे हिट एंड मिस हुए, लेकिन एक ईमेल सेट से मेरे को 3 रिप्लाई मिल चुके थे, जिनमें से मैंने एक को बाद में क्लोज कर दिया था। एंड अगेन सेम इनके साथ मैंने वही चीज की, मैंने काफी प्रोजेक्ट इनके साथ भी सिंगल करे एंड कुछ टाइम बाद मैंने इनको भी अपसेलिंग करके एक पैकेज सेल कर दिया था। और इसी सेकंड क्लाइंट के पेमेंट के बाद ना ही मैं अपना गोल अचीव कर पाया बल्कि मैंने उस सेट अमाउंट से भी ज्यादा अर्न कर लिया था। एंड आई थिंक ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने जो 3 महीने वाला गोल से मैं लूज किया था उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू करने का डिसाइड करा था। लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि जब मैं पहला ही सेक्शन लूज कर चुका था तो मैंने कंटिन्यू करा ही क्यों? एंड द आंसर इज कि इसका रीजन कुछ और है। मुझे सिर्फ इस चैलेंज के लिए ही 10,000 रुपए नहीं कमाने थे, मुझे एक प्रूवन सिस्टम ढूंढना था जिसको मैं बाद में इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर सकूं। एंड आई गेस मुझे वो मिल भी चुका है। ऑन चैनल तो ये सिर्फ एक सीरीज का पार्ट था, लेकिन टू मी ये कंटिन्यू रहेगा। मुझे इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा डाउट ये था कि क्या बिना किसी कोर्स लिए और बिना किसी की गाइडेंस के सेल्फ लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट से क्या मोनेटाइजेशन तक पहुंचा जा सकता है? एंड टर्न्स आउट कंप्लीटली यस। और इतना ही नहीं, आई बिलीव इसको और अच्छे से करके इसको करियर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस 9 पार्ट सीरीज में ना ही सिर्फ मेरे को एक प्रूवन सिस्टम मिला है बल्कि एक कॉन्फिडेंस भी मिला है कि ऑनलाइन वैल्यू का यूज करके उसको मोनेटाइज भी करा जा सकता है, वो भी सेल्फ लर्निंग से। नॉट टू जस्ट माई पर्सनल जर्नी। इस पूरी सीरीज में मैंने जो भी चीजें डॉक्यूमेंट करी है वो कंप्लीटली रॉ अनफिल्टर्ड है, जो कि इस चैनल के लिए भी एक सोशल प्रूफ बन गया है, जहां पर एक ऐसी पर्सनल जर्नी है जिसमें स्क्रैच से मोनेटाइजेशन तक सेल्फ लर्निंग से पहुंचा जा सकता है। इवन इफ यू डोंट नो एवरीथिंग, बस उतना सीखना जितना मार्केट को मोनेटाइज करने के लिए काफी है इन द बिगिनिंग। नॉट ओनली दिस, क्लाउडसोल पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डिफरेंट कैटेगरीज, इंडस्ट्री से सिस्टम्स आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि दिस सीरीज नॉट जस्ट प्रूव्स सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट बल्कि क्लाउडसोल पर एक्चुअली जो हो रहा था उसको भी सपोर्ट करता है। लर्निंग दैट टॉपिक इवन इफ यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, लो कॉन्फिडेंट एंड इवन इफ यू हैव नो गाइडेंस एट ऑल, द ओनली की हियर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि नॉट जस्ट नाउ, फ्यूचर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, पैटर्न्स, ये सारी चीजें आती रहेंगी। और इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला अगर ये पूरी सीरीज आपने देखी ही नहीं। वॉच इट फ्रॉम राइट हियर, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।